हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज चार्ट ऑफ द वीक में हम डिस्कस करने वाले हैं रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड को। और हमेशा की तरह से हम तीनों चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम बिजनेस एनालिसिस भी करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे जिसको फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं, एंड टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मेरी कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा पर्पज़ आपको रिकमेंड करना नहीं है बाय या सेल करने के लिए। जो भी डिसीजन आप लोगे वो अपने एंड पर लोगे। मेरा यहां पर आपको सिर्फ ये सिखाना है कि किस तरीके से हमने बिजनेस को एनालाइज करना चाहिए, किस तरह से फाइनेंशियल्स को एनालाइज करना चाहिए और किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करनी चाहिए, जिसके बेस पर आप बेटर डिसीजन ले सकते हो, जिसके बेस पर आप सीख सकते हो। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक बार रेपको होम फाइनेंस की वेबसाइट पर चले जाते हैं। वेबसाइट पर जाकर देखते हैं तो ये एक होम फाइनेंस कंपनीज हैं। और अगर इसके प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो यहां पर रेपको रूरल, ड्रीम होम लोन, होम मेकओवर लोन, प्लॉट लोन, एनआरआई हाउसिंग लोन, प्रोस्पेरिटी लोन, देन न्यू होराइजन लोन, सीआरई लोन, 50+ लोन एंड सुपर लोन। तो ये जितने भी लोन हैं बेसिकली वो सारे ही इंडिविजुअल्स के लिए हैं, जितना यहाँ से समझ में आता है। और सभी हाउसिंग के लिए ही हैं। इवन यहाँ पर अगर हम प्लॉट लोन की बात करते हैं, अगर इसकी डिटेल में जाते हैं तो यहाँ भी इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, एन अंडरटेकिंग हैज टू बी सबमिटेड बाय द बोरोवर that the house construction will commence within maximum period of 24 months from the date of availing the loan। यानी कि अगर प्लॉट लोन लेना भी है तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की जरूरत है विद इन 2 years टाइम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लॉट लेकर छोड़ दिया हमने और उसको इन्वेस्टमेंट के लिए हमने लोन लिया और उसको चलने दिया। दिस इज नॉट अलाउड हियर, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस एज वेल विद इन 24 months। तो यहाँ पर इन्होंने ये एक रिक्वायरमेंट रखी हुई है। तो एक तो पूरी तरीके से ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ये बाकी किसी दूसरी चीजों को फाइनेंस नहीं करते, लाइक व्हीकल्स को फाइनेंस नहीं करते या फिर बाकी किसी चीज को फाइनेंस नहीं करते। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का बिजनेस है। हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस आने वाले टाइम में हमेशा ग्रो होता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे यहां पर हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस बढ़ता रहेगा। क्योंकि किसी की भी सैलरी जरूरत के हिसाब से उतनी नहीं है कि वो 2 साल की इनकम के बेस पर उससे सेव करके इंडिया में घर परचेज कर सके। उतना सस्ता इंडिया में हाउसिंग नहीं है। तो हाउस बनाने के लिए इवन पूरे साल की मीन्स पूरी जिंदगी के मेहनत की और सेविंग के सारे पैसे लग जाते हैं। तो यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस एक मैंडेटरी सा हो गया है, कम से कम अर्बन एरियाज में सबके लिए। सो दिस बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो। और जहां तक यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की बात है अमंग द पीयर्स, तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का दैट इज ओनली 2300 करोड़। तो यहाँ पर 2300 करोड़ का मतलब है कि एक स्मॉल कैप कंपनीज है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो 14,000 करोड़ से छोटी जो कंपनीज हैं वो सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। 14,000 करोड़ से लेकर 43,000 करोड़ तक की कंपनीज मिड कैप हैं और उससे 43,000 करोड़ से बड़ी कंपनीज लार्ज कैप हैं। क्योंकि जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो लार्ज कैप होती हैं। 101 से लेकर 250 नंबर तक की जो कंपनीज होती हैं वो मिड कैप होती हैं और उससे नीचे सारी की सारी हमारी स्मॉल कैप होती हैं। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। बुक वैल्यू ऑलमोस्ट करंट प्राइस के इक्वल है। तो ये मींस इट्स अ गुड साइन कि ओवर वैल्यूड यहां से नजर नहीं आता। उसके बाद में जब हम यहां पर नीचे जाते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखते हैं तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सेम भी नहीं है, थोड़ी सी बढ़ी है। तो अगर हम यहां पर देखें जो 300 करोड़ और या उससे कम की जो रेवेन्यू क्वार्टरली आती थी अभी वो 330 करोड़, 340, 350 करोड़ के आसपास आती है। तो ग्रेजुअल यहां पर ग्रोथ है। और अच्छी बात यहां पर क्या है, अच्छी बात यह है कि ये जो ग्रोथ है ये इस पेंडेमिक के टाइम पर है। तो पेंडेमिक के टाइम पर अगर यहां पर ग्रोथ आती है तो ये एक अच्छे इंडिकेशंस हैं। और अच्छे इंडिकेशंस तो फिर अच्छे ही होते हैं। देखो, और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, नेट प्रॉफिट यहां पर ग्रो किया है। इसको कैसे समझना चाहिए, जैसे मैं कहता हूं कि हमें सेम क्वार्टर के नेट प्रॉफिट को लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। तो अगर मार्च को कंपेयर करें 65 का लास्ट ईयर के मार्च से तो 56 है। तो इससे ज्यादा यहां ग्रो किया है। अगर मार्च 2020 को लास्ट ईयर के 2020 से कम मींस मार्च 2019 से कंपेयर करें तो वहां से भी ये ग्रो किया है। उससे पहले के नंबर्स यहां पर नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 65, 70, 59, 54 इस तरह के जो नेट प्रॉफिट आते थे अभी वो 70, 84, 82, 65 ये नंबर्स आते हैं। तो यहां पर ये ग्रोथ है और ये ग्रोथ हमारी एनुअल रिजल्ट से साफ साफ नजर आती है। 693, 882, 1046, 1100, 1191, 1348, 1373। तो पैंडेमिक के टाइम पर भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। नेट प्रॉफिट में कोई डेंट नहीं आया और लगातार ऊपर की तरफ ही जर्नी है।
अगर हम नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पर भी चेक करें तो 125 करोड़, 154, 188, 201, 249, 298, 300, एक भी ईयर ऐसा नहीं है जब इनका नेट प्रॉफिट कम हुआ हो, नन ऑफ द ईयर। तो यहां पर जब ये लगातार इनकम है, यहां पर नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, तो यही चीज चाहिए, कंसिस्टेंसी इसी तरीके से देखी जाती है। और बैलेंस शीट में अगर हम देखें, जो अपना पैसा 755 करोड़ प्लस 62 करोड़ ये था, यानी कि रिजर्व जो 755 करोड़ था वो बढ़ते हुए लगातार 2050 करोड़ तक हो गया है। तो 755 से लेकर 2050 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स तक की जर्नी यहां से हो चुकी है लास्ट 6 इयर्स में। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है वो कंसिस्टेंट है। जो FIIs एंड DIIs की मिलाकर यहां पर थोड़ी सी ज्यादा होती थी, यहां पर थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि इस पेंडेमिक के दौरान जो पब्लिक के पास 9%, 8.3% होता था वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में ये कम हुआ है। और कम होने के साथ में अगर इसको नीचे जाकर देखते हैं तो एक यहां पर ये भी नजर आता है कि 22.96% नहीं है रिटेलर्स के पास, इसमें से 1% रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी AIF के पास है, और अभी ये है, अभी 1.12% है। तो बेसिकली अब आज की डेट में जो पब्लिक के पास है वो 21.3% है, जो रीजनेबल है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि बाकी सारा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, FIIs भी इसमें है, DIIs भी इसमें है, प्रोमोटर्स भी इसमें है। तो ये सारी फिगर्स अच्छी हैं, बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। उसके बाद में अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं, जब हाईएस्ट एवर नंबर्स आ रहे हैं तो इसका हाईएस्ट एवर लेवल क्या था, दैट वाज 923 करोड़। और 923 करोड़ में करंट प्राइस से लेकर अगर 923 करोड़ तक की जर्नी देखें तो दिस इज 152%। ये बहुत ही अच्छा नंबर है, 152% एक अच्छा नंबर निकल कर आता है। तो अगर ये लाइफ टाइम हाई तक जाने में 2 साल भी लगाता है तो भी ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। 2 साल से ज्यादा किसी भी एंगल से मेरे हिसाब से लगने नहीं चाहिए। बड़ा सिंपल सा रीजन है, कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ पेंडेमिक में कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसके चलते हुए करंट क्वार्टर्स में हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखी जाए और सेम तरीके से मींस क्वार्टरली नंबर्स को लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से अगर कंपेयर किया जाए, जो होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस जैसे मर्जी हो वो सीजनल जरूर होता है, साइक्लिकल अलग चीज है, सीजनल अलग चीज है। तो यहां पर दूसरा जो एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनता है वो है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये बिल्कुल परफेक्ट रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर बन रहा है, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है। ये प्रॉपर एक शोल्डर है, शोल्डर के बाद में ये एक प्रॉपर हेड बना, और प्रॉपर हेड बनने के बाद में यहां से एक ही दोबारा से प्रॉपर शोल्डर बना, और इसने एक ब्रेकआउट भी दिया। ब्रेकआउट के बाद में वापस से रिट्रेस होकर इट इज टेकिंग एट द सेम लेवल, मींस इट इज टेकिंग सपोर्ट एट द सेम लेवल। तो यहां पर जब सेम लेवल पर सपोर्ट है तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। यहां से लेकर करंट प्राइस से लेकर अगर हम यहां से इसको इसकी जो डेप्थ है वो हमें एक बार चेक करनी पड़ेगी। इसकी डेप्थ निकल कर आती है 278 पॉइंट्स। अगर हम इसको नेकलाइन से ऊपर निकालते हैं और लगाकर देखते हैं, मेजर करते हैं कि कितना इसका पोटेंशियल टारगेट निकल कर आता है, तो ये पोटेंशियल टारगेट निकल कर आता है 646। और करंट लेवल से लेकर अगर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेस पर हम इसको चेक करते हैं तो इसका पोटेंशियल प्रॉफिट गेन निकल कर आता है 74%। मेरे हिसाब से इस तरह के चार्ट पैटर्न में जो पोटेंशियल गेन निकल कर आता है, जो पोटेंशियल टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है, उसमें 1 साल से ज्यादा नहीं लगता। और अगर यहां पर भी विद इन 1 ईयर ये प्रॉफिट निकल कर आता है देन दिस इज 74%। और यहां पर एक जो अच्छी बात है वो ये कि ये रिट्रेसमेंट ऑलरेडी ले चुका है, ब्रेकआउट के बाद वापस आ चुका है, सेम लेवल पर ये सपोर्ट ले रहा है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात होती है। एक और चीज मैं आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न में, इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स में, कि जब ये यहां से रिट्रेस होता हुआ नीचे आ रहा था तो इस लेवल पर अगर आप ये वॉल्यूम देखोगे तो यहां पर अच्छी खासी बाइंग थी, और अच्छी खासी बाइंग यहां से ऑपरेटर ने इसको बाइंग करना शुरू कर दिया था। और बाय करते हुए जब रिट्रेस कर सेम लेवल पर आया, इट वाज टेकिंग द सपोर्ट एट द सेम लेवल। जो ये सपोर्ट थी, दिस सपोर्ट यहां पर ये सेम लेवल पर सपोर्ट ले रहा था, लेकिन यहां से सडनली ये फिर से गिर गया फरवरी 20 में, जब पेंडेमिक की वजह से पूरी गिरावट आई। तो जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं, यानी कि जो ऑपरेटर यहां पर माल खरीद चुके हैं, वो अब यहां से यहां तक का जितना टाइम मैक्सिमम लगा है, वापस से जो इन्होंने परचेज करना शुरू किया है, तो यहां से ऊपर तक जाने में इट विल नॉट टेक मच टाइम। मेरे हिसाब से 74% 1 ईयर का बैठता है, क्योंकि रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर वो विद इन 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर होते हैं तो उसको टारगेट अचीव करने में भी 1 ईयर से ज्यादा नहीं लगता। और जब मैक्सिमम मींस हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो
एक चार्ट पैटर्न बनने के बाद में हाईएस्ट एवर जाने तक 2 साल से ज्यादा नहीं लगते। तो यहां पर जब दोनों ही फिगर्स अपने फेवर में हो, 1 ईयर में 74% टेक्निकल्स के हिसाब से एंड लाइफ टाइम हाई के हिसाब से अगर 152% मिलता है 2 इयर्स में, इट्स ए ग्रेट डील। लेकिन ग्रेट डील के साथ में ये टेक्निकल्स के हिसाब से है, बिजनेस एनालिसिस के हिसाब से जो हमने किया है, फंडामेंटल्स के हिसाब से जो हमने किया है, टेक्निकल्स के हिसाब से जो हमने यहां पर स्टडी की है। तो आप इस तरह से सीख कर अपने डिसीजंस ले सकते हो। मैं अपना डिसीजन अपने हिसाब से लूंगा, आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे। मैं अपना डिसीजन अपने ड्यू डिलीजेंस के हिसाब से लूंगा, आप अपना डिसीजन अपने ड्यू डिलीजेंस के हिसाब से लोगे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और मजे करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।